ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्रिगोन और दूसरा है ओमेट्री। ट्रिगोन ट्रिगोन का मतलब होता है साइड, तीन साइड्स हो गए। ट्रिगोन तीन साइड्स हो गए। तो एक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तो ट्रिगोन मतलब तीन साइड्स। ओमेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेट्रिक वर्ड से बना मेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कहें तो कोई ट्रायंगल है, इसके साइड्स को मेजर करना है, इसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं और इसी की स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। एप्लीकेशन तो इसका बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक ही नहीं है। इसको हम बहुत ज़्यादा, इसका एप्लीकेशन बहुत अलग अलग सेक्शंस में है। तो हम जानते हैं, जब हम इसका सेक्शन यूज़ करेंगे तो नज़र आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे, हमें तो साइड्स को मेजर करना है, उसके लिए जो एंगल्स हैं, एंगल्स वो ऑटोमेटिकली आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कभी ट्रायंगल बनेगा तो वहां पर एंगल तो आएगा ही, और जब एंगल प्रेजेंट होगा तो उसके मेजरमेंट की भी बात आती है। तो उसका जो मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट, उसे हम एक्चुअली बहुत सारे यूनिट्स होता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो आज जो है हम डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करते हैं, एंगल होता क्या है। तो एंगल होने के लिए हमारे पास एक इनिशियल लाइन होनी चाहिए, इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। और एक ऐसा लाइन, अब ये जो एंगल बनेगा तो इसे मूव करना चाहिए, तो इसके ऊपर एक, इसी ये जो पॉइंट इनिशियल लाइन, इस पॉइंट पे इसको हम वर्टेक्स बोल देते हैं। और यहाँ पर एक और लाइन चाहिए, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसे हम क्यों नहीं इनिशियल लाइन बोले, इसको क्यों नहीं टर्मिनल लाइन बोले। ये हमारे ऊपर है। इनिशियल लाइन हम जिसको इनिशियल माने, यदि हम इसको इनिशियल मानते हैं तो ये इनिशियल लाइन हो जाएगी, इसको टर्मिनल मानते हैं तो ये टर्मिनल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब एंगल है, यदि हम इसे टर्मिनल लाइन मान रहे हैं, इसे इनिशियल लाइन मान रहे हैं, तो एंगल हमारा कैसे बन रहा है, ऐसे। और यदि हम इसे इनिशियल लाइन मानते हैं और इसी टर्मिनल लाइन मानते हैं, टर्मिनल लाइन मतलब जहां एंड हो रहा है लाइन, तो एंगल का मेजरमेंट ये हो जाएगा। तो एंगल का मेजरमेंट दो वे में होगा। एक, जो हम घड़ी की सुई के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम मेजर कर रहे हैं, इनिशियल इसे मान रहे हैं, और दूसरा जो टर्मिनल लाइन है वो ऐसे है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना, और यहाँ क्या हो गया, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, यहाँ पर एंगल क्लॉकवाइज बना, तो घड़ी की सुई के डायरेक्शन में। तो ये जो दो लाइन है, तो अब हम इन दोनों एंगल्स को इसके ओरिएंटेशन के बेस के ऊपर, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज बना है, ये क्लॉकवाइज बना है, तो इसके लिए हमें टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो हम मेजरमेंट करते हैं, तो क्या हो गया, यदि हम इसे इनिशियल लाइन मान रहे हैं और ये है टर्मिनल लाइन, तो ये एंगल पॉजिटिव हो गया। अब यदि ये टर्मिनल लाइन है तो ये एंगल नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि अ, यही लाइन से वो लाइन यहाँ भी हो सकता था और ये हो सकता था, ये इनिशियल होता है, यदि ऐसे हम एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो हम एंगल से अटैच करते हैं, और ये जो एंगल है इसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो ये थीटा कैसा है, पॉजिटिव एंगल है, यहाँ पे थीटा कैसा है, नेगेटिव एंगल है। हमने एंगल तो देख लिया कि एंगल क्या होता है, अब हमारा है कि इसका मेजरमेंट कैसे करें। तो मेजरमेंट करने के लिए दो अप्रोच जो हमको पढ़ना है वो डिग्री है, रेडियन का है। तो डिग्री अप्रोच क्या है, पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर रेडियन के ऊपर फोकस करते हैं। तो डिग्री में क्या है, तो डिग्री में है जैसे एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इसके अबाउट एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, इसके अबाउट एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल ड्रॉ किए हैं, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एक सर्कल पूरा इसको ड्रॉ करने में, यानी कि पूरा इसको एक चक्कर काटने में, यानी कोई पार्टिकल यहाँ मूव यहाँ पर है और यहाँ से इसे मूव करते हुए जा रहा है, 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 तो ये सेंटर के ऊपर एक ये एंगल बनाए, टोटल ये एंगल बनाए। यदि यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये एंगल बनाता। तो इसने क्या किया कि इन्होंने पूरा ये जो सर्कल है, पूरा एक सर्कल, यदि एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करके आए, हम पूरा कंप्लीट सर्कल किए, तो ये सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हमने एक फिक्स क्वांटिटी मान ली। तो अलग अलग है, कोई इसको 100 भी मान सकते थे, 200 भी मान सकते थे, लेकिन माना गया है 360। क्या माना गया है, 360 डिग्री। तो डिग्री मेजरमेंट में ये टोटल जो एंगल है, पूरा एक सर्कल
एक सर्कल जो है वो टोटल जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा है उसको हम 360 बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं। अब 360 डिग्री है, अब इसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल का डिवीजन है वो हम क्या करते हैं, इस 360 को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कितने, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले जा रहे हैं। ये जो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक इक्वल पार्ट जो हुआ, मतलब इतना एक यूनिट करते हुए ये टोटल 360 यूनिट बना। तो ये जो एक यूनिट है वो 1 डिग्री के इक्विवेलेंट हुआ। तो 1 डिग्री पूरा सर्कल जो है सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो क्या है, 360 डिग्री, और इसको 1 डिग्री हुआ। तो 1 डिग्री क्या होगा इसका, 360 का 360th पार्ट, 360 का 360th पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री तो बहुत सिंपल है। अब 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड किया गया मिनट्स में, तो 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया, और 60 मिनट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में। तो हम इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं हमारे जैसे इच्छा। तो ये एक मेजरमेंट का यूनिट हुआ डिग्री मिनट सेकंड में, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो ये टोटल 360 डिग्री है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री। हाफ क्या होगा, 180 डिग्री। 3/4 क्या होगा, 270 डिग्री, और पूरा 360 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये 90 डिग्री का मतलब क्या आ गया, 1/4 हुआ। तो ये एक हो गया, ये डिग्री मेजरमेंट हुआ। अब दूसरा जो मेजरमेंट का यूनिट है वो है रेडियन। अब रेडियन क्या कहता है, रेडियन में भी हम एंगल तो उसी तरह सोच रहे हैं। तो हमने एक रेडियस लिया, हम रेडियस सपोज करते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं। हम इसको आर यूनिट भी ले सकते हैं, बाद में देखेंगे आर यूनिट की बात। पहले हम 1 यूनिट को ले लेते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में सिंपल है, 1 सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर यूनिट लिया, कोई भी यूनिट है 1 यूनिट, 1 इंच भी ले सकते थे, 1 फीट भी ले सकते थे। तो 1 यूनिट लेंथ जो है, ये 1 यूनिट लेंथ हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 1 यूनिट, ये सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर है। अब ये लेंथ जो है, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज कीजिए छोटा सा स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज कीजिए एक छोटा सा यूनिट ले रहा है, ये एक यूनिट है। तो ये हमने 1 स्ट्रिंग 1 यूनिट लेंथ लिए लिया। अब ये जो है इस सर्कल के ऊपर हम, आर्क के ऊपर हम इसके ऊपर आगे चले जाते हैं 1 यूनिट, जो इसके ऊपर इस सर्कल के ऊपर आए। तो ये लेंथ हुआ यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है, ये 1 यूनिट हो गया इसका रेडियस, और ये आर्क लेंथ जो है वो 1 यूनिट लिया, ये भी क्या लिया, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब ये जो एंगल बनाएगा, इसके ऊपर एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको बोलेंगे 1 रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, यानी कि 1 यूनिट लेंथ का जो सर्कल है रेडियस का, 1 यूनिट लेंथ रेडियस का जो सर्कल है, और 1 आर्क लेंथ जो है वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर के ऊपर, उसको बोलेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बहुत ही सिंपल सा है, 1 रेडियन। अब हम इसी को हम सपोज करते हैं कि 1 रेडियन 1 यूनिट था, हम यदि इसको आर यूनिट लेते हैं, सपोज कीजिए ये आर यूनिट है, इसी को हम सर्कल को बड़ा करते हैं और इसको हम आर बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आर यूनिट है। अब ये सर्कल बन रहा है, बड़ा सर्कल बन रहा है। अब हम जो है, हमारे पास जो है वह है ये आर यूनिट। अब ये आर यूनिट, हम इसके ऊपर आते हैं, तो इस आर्क लेंथ के ऊपर ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा आर्क लेंथ। तो ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ तक आया। यदि हम इसको इसके ऊपर बिछा देते ये लेंथ को इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो ये आएगा। और इसको जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे इससे ये कॉन्साइड कर जाएगा। मतलब ये जो एंगल है वो, यानी आर यूनिट लेंथ रेडियस है का सर्कल है, और ये आर यूनिट का आर्क लेंथ है। तो आर रेडियस वाले सर्कल में आर यूनिट का आर्क लेंथ जितना एंगल सबटेंड करेगा वो हो गया 1 रेडियन। तो 1 यूनिट रेडियस, 1 आर्क लेंथ, जो 1 आर्क लेंथ जो है, वो जो आर्क है वो जो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो इक्वल हो जाएगा आर यूनिट लेंथ का जो रेडियस का सर्कल है, और उसके ऊपर आर यूनिट लेंथ के आर्क लेंथ वाला जो
आर्क है वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो भी कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन इज equal to the angle that a unit arc a unique arc length of an arc subtend, ये क्या हो गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल दैट अ यूनिक आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंड एट द center of a circle with unit radius। तो यूनिट रेडियस मतलब एक, अब उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो 1 रेडियन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमने 1 रेडियन का मतलब समझा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरह से समझते हैं कि हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस है 1 यूनिट। अब इसमें हम 2 रेडियन, हम जानते हैं 2 रेडियन एंगल कितना होगा। तो ये लेंथ 1 है, तो यदि हम ये 1 और ये 1 यानी 2 आर्क लेंथ, 2 यूनिट आर्क लेंथ, ये जो एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, इसको बोलेंगे 2 रेडियन। अब ये डायरेक्शन यदि इधर से है तो पॉजिटिव 2 रेडियन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि 0.5 यूनिट, ये 1 यूनिट है, इसका हाफ लिए, ये 1 है, इसका हाफ लेते हैं, यहाँ तक आया। तो ये जो एंगल बनाया, हम इसको नीचे की तरफ, इसको इनिशियल लाइन मान रहे हैं, इसको टर्मिनल लाइन मानते हैं। अब ये जो एंगल बना, ये हो गया 0.5 रेडियन। तो हम बहुत आसानी से कोई भी रेडियन को हम बोल सकते हैं, 2 रेडियन बोल सकते हैं, 2.5 रेडियन बोल सकते हैं, 3 रेडियन बोल सकते हैं। तो रेडियन तो यूनिट हो गया, और इसके आगे जो मैग्नीट्यूड हो गया एंगल का, उसके आगे हमने रेडियन लिखा, रेडियन। तो 3 रेडियन कितना एंगल होगा, 4 रेडियन कितना एंगल होगा, हम सारी चीजों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो एक रिलेशन तो यहाँ पर हम साफ साफ निकाल सकते हैं, वो है ये एंगल, ये रेडियस और ये आर्क लेंथ। तो यदि हम आर्क लेंथ को एल मान लें, आर्क लेंथ को एल मान लें, रेडियस को आर मान लें और एंगल को थीटा मान लें, तो थीटा एल और आर, ये थीटा एल और आर के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो गया, एंगल, एल क्या हो गया, आर्क लेंथ, और आर क्या हो गया, रेडियस। तो थीटा एल और आर के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो ये रिलेशन क्या होगा, अब हम निकालना चाहते हैं थीटा एल और आर के बीच में रिलेशन, जो कि बहुत आसानी से निकलता है। इसको हम देखते हैं, हम ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने देखा कि 1, यदि रेडियस जो है 1 यूनिट रहे, रेडियस 1 यूनिट, और हमारा आर्क लेंथ भी यदि 1 यूनिट हो, तो एंगल जो है, एंगल होता है 1 रेडियन। अब यदि यूनिट जो है, यदि हम आर यूनिट रेडियस का हम ले रहे हैं और आर यूनिट आर्क लेंथ ले रहे हैं, तो भी ये 1 रेडियन एंगल ही बनाएगा। ये हमने देखा था, ये 1 यूनिट था और ये आर्क लेंथ भी 1 था, तो ये जो आर्क है वो सेंटर पे 1 रेडियन बना रहा है। हमने आर यूनिट रेडियस का सर्कल लिया और आर यूनिट लेंथ का आर्क लेंथ लिया, तो ये भी अगेन 1 डिग्री बना रहा है। तो हम ये जानते हैं। तो अब हम इससे ही एक्सटेंड करना चाहते हैं। रेडियस हमें एक्चुअली रेडियस आर चाहिए था, तो आर के ऊपर हमने इस चीज को एक्सटेंड कर दिया। अब आर यूनिट लेंथ का रेडियस है, हमने क्या लिखा, आर यूनिट लेंथ का रेडियस है, और आर्क लेंथ यदि 1 यूनिट हो तो क्या होगा, ये 1/r रेडियन हो जाएगा, और आर यूनिट का लेंथ है और एल यूनिट लेंथ है आर्क लेंथ, तब ये क्या हो जाएगा, 1/r इंटू एल। 1 यूनिट 1/r बना, तो एल यूनिट l/r इंटू एल रेडियन बना जाएगा। तो यदि इसको हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, l/r, यही हो गया 1 इंटू एल यानी l/r। तो इसको हम गौर से देखें कि थीटा रेडियन
इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल यूनिट हो गया, ये यूनिट जो भी हो, तो यहाँ ध्यान रखना है कि आर्क लेंथ का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं और रेडियस का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मीटर में तो ये सेंटीमीटर में हो, काट दे हम एल अपॉन आर कर दे, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये रिलेशन होता है थीटा और एल और आर के बीच में। तो बहुत ही सिंपल सा, ये तो थीटा एल आर के बीच में रिलेशन था। अब हम चाहते हैं रिलेशन डिग्री और रेडियन के बीच में, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बीच में। देखते हैं, हमने देखा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और यदि हम ये पूरा सर्कल मूव कर जाएं, एक पूरा सर्कल टर्न कर लें, तो ये जो एल है वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो फुल एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री हमने माना था, 360 डिग्री। और एल जो है ये पूरा मूव कर गया, तो एल क्या हो गया, 2 पाई आर, और अपॉन आर ये रेडियन हो गया। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, ये हमारे पास है, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास रेडियन और डिग्री के बीच में ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट है, इसके बेसिस पे हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसी का यूज करके हमने 1 कर दिया तो 1 कर दिया, तो 1 डिग्री तो 180 से डिवाइड कर दिया। अब 1 रेडियन कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो रेडियन और डिग्री दोनों को हम बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री हमें पता चल गया कितना रेडियन होता है, अब 1 रेडियन कितना डिग्री होता है हमें पता हो गया। तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि एक डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं, हम ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हो गया उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है। दूसरे में हमें रेडियन में दिया हुआ है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। और तीसरे में एक क्वेश्चन है, तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो हमारे पास 25 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू 1 डिग्री, और ये क्या हो गया 25 इंटू 1 डिग्री क्या होता है, हमने यहाँ पर निकाला हुआ पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 ये हो गया रेडियन, पाई अपॉन 36, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले डिग्री में इसको लाना होगा, क्योंकि हमें डिग्री और रेडियन के बीच में, तो क्यों ना इसको हम डिग्री में ही कन्वर्ट कर दें। तो 30 डिग्री माइनस 47 डिग्री प्लस 30 डिग्री को हमको मिनट में करना है, तो 30 अपॉन 60। हमने देखा 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 30 मिनट में क्या होगा 30 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा 1 मिनट को, ये लिख सकते हैं। तो माइनस 47, ये हमारा एक साथ है, माइनस 47 डिग्री अब प्लस 31/2, यानी कि 47 अब 1/2 डिग्री है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 47 1/2 और 1 डिग्री हो गया, और लिख सकते हैं माइनस 47 1/2 और इंटू ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये आसानी से कन्वर्ट हो गया। तो पाई अपॉन 180, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो ये बहुत ही सिंपल था। हाँ, यहाँ साइन को हमें ध्यान में रखना है, यहाँ साइन नेगेटिव में है, तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल कन्वर्जन में पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा था। तो हम डिग्री को बहुत ही आसानी से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, हमें तो सिर्फ ये ध्यान में रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब हम कन्वर्ट इनटू डिग्री करना है, तो 4 को करना है, तो क्या हो गया पहला को -4 रेडियन को लिख सकते हैं -4 इंटू 1 रेडियन, और इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 1 रेडियन क्या होता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, और ये क्या हो गया
720 अपॉन पाई डिग्री। अब पाई की वैल्यू हम 22/7 रखे चाहे जो रखे, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली लिख के इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। उसी तरह 5 पाई/3 है, उसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5 पाई/3 को हम क्या कर देते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको हम करते हैं 5 पाई/3 रेडियन। इसको लिख सकते हैं 5 पाई/3 और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई, 3 छक 18, 6 पंचे 30 यानी कि 300 डिग्री। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सब्जेक्टिव है, बहुत आसान है। कहता है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर यूनिट और इसके ऊपर 22 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ है। ये जो है ये कितना एंगल बनाएगा, तो इसको यदि हम थीटा मान लें तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। ये ध्यान में रखना, ये किस में होता है, रेडियन में होता है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या दिया हुआ है, एल हमारा पास दिया हुआ है 22 और आर दिया हुआ है 100। तो ये हो गया हमारा रेडियन। और हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड डिग्री मेजर, तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 22 अपॉन 100 और इंटू रेडियन। रेडियन 1 डिग्री, तो हमने देखा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। तो ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पाई, इसको 22/7 क्वेश्चन में लिखा, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे। एक्चुअली होता नहीं है ये, 100 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22 इंटू 7। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, तो आ जाएगी 10 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 12.6 डिग्री। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा आंसर था। इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे।